नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने एक बॉलीवुड फिल्म देखी होगी नायक, जिसमें अनिल कपूर साहब को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ये तो थी बातें रियल लाइफ की, और रियल लाइफ की बात करें तो उसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि कुमारी, जो एक छोटे से गांव बलिया से हैं। उन्हें एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया बलिया थाना में। तो आइए मिलते हैं अंजलि से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अंजलि, हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर रोशन सर, ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मेरे लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। अंजलि, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी कि आप कितने साल की हैं और किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 13 इयर्स ओल्ड की हूँ, क्लास 9th में पढ़ती हूँ। क्लास 9th में, और मात्र 13 साल की हैं आप। तो किस उम्र से आपने ये सीखना शुरू किया ताइक्वांडो? 2014 से। ये कैसे आपको शौक हुआ कि मुझे ताइक्वांडो में ही आगे बढ़ना है? मैम, इस गेम के बारे में मुझे नहीं पता था, मेरे फादर कोच थे जिनसे मुझे ये गेम के बारे में पता चला, और 2014 से मैं कर रही हूँ ये गेम। इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। Yes, चलिए, ma'am. मीन्स कहने का मतलब है कि ये आप में जेनेटिक आया है, आपके फादर पहले ताइक्वांडो यस मैम। कोच थे। और आपके ये ताइक्वांडो के गुरु कौन है? मनोज कुमार स्वर्णकार, इज माई फादर ऑल्सो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए अंजलि, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई दोनों करना कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल है, और आप खेल के साथ ताइक्वांडो में काफ़ी आगे आप जा चुकी हैं, तो क्या कभी परेशानी भी होती है दोनों को बैलेंस करने में? नो मैम। तो कैसे इसको मैनेज करती हैं, पढ़ाई और खेल दोनों को? सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर 6 AM में ताइक्वांडो क्लास जाते हैं, फिर 8 AM में वहाँ से आते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर 2 बजे वहाँ से आते हैं, फिर कोचिंग, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं। चलिए, वाह। ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस एंड मैथ्स। वाह। तो स्टडी की, अगर स्टडी के क्षेत्र में बात की जाए तो इसमें आप क्या बनना चाहती हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। और यही अगर मैं पूछूं कि ताइक्वांडो में आप अभी तो इंटरनेशनल आप खेल के आई हैं, तो आगे क्या करना चाहती हैं? मैम, एशियाड और ओलंपिक खेलना चाहते हैं। वाह, बहुत ही ऊंची सोच, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे केवी स्टूडियो की पूरी टीम की तरफ से आपको। थैंक यू मैम। अंजलि, ताइक्वांडो खिलाड़ी के लिए फिट रहने के लिए, ताइक्वांडो खिलाड़ियों को फिट रहने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है? मैम, बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है जी। और प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए और बैलेंस डाइट। यस मैम। मीन्स ऑयली नहीं खा सकते हैं आप? यस मैम। फास्ट फूड वगैरह नहीं खा सकते हैं? यस मैम। चलिए, ये बताइए अंजलि कि अभी तक आपने कहाँ कहाँ आपने ताइक्वांडो का प्रदर्शन किया है और कितने मेडल्स आपने जीते हैं? मैं मणिपुर, राजस्थान, हैदराबाद 3 बार जा चुके हैं जी। ये सब जगह। तो कितने मेडल्स आपने जीता है हर एक स्तर पर? डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, तो कितने कितने मेडल्स आपने जीते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में 6 मेडल्स, गोल्ड मेडल 6, और स्टेट में भी 6 गोल्ड मेडल्स। वाह। नेशनल में 1 गोल्ड मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल, और इंटरनेशनल में 1 गोल्ड मेडल। क्या बात है। ये बताइए अंजलि कि अभी हाल में ही आपने इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। बड़े बड़े देशों को, ओमान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को आपने पीछे कर गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? मैम, बहुत अच्छा रहा। मैम, इंटरनेशनल खेलने जाने के लिए पहले कैंप किया जाता है, और 1 महीना का कम से कम कैंप होता है वहाँ ट्रेनिंग सबका किया जाता है, और ट्रेनिंग देखा जाता है कौन कैसा करता है, फिर उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल के लिए जी। और फिर जहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर वहाँ हम लोग जाते हैं। फिर तो जहाँ बता रही हैं कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ जाने के बाद तो क्या वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर? वहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है, बॉडी फ्री ताकि हो जाए और कोई परेशानी ना हो, प्रैक्टिस ना हो। चलिए, वहाँ मैंने ओमान, सऊदी अरबिया
ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, भूटान जैसे कंट्री को हराया और गोल्ड मेडल जीतने के लिए काफ़ी प्रेशर होता होगा। प्रेशर होता है। चलिए, अभी तक आपने ये बताइए कि अभी तक आपने कितने सम्मान आपको मिले हैं? 7, 8। कौन कौन से, थोड़ी डिटेल्स में बताइए हमें। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री से अवार्ड मिला था 50,000 रुपीज़। वाह। और जब इंटरनेशनल में मेडल जीते थे तो कल्याण केंद्र में सम्मानित किया गया था। फिर गांधी मैदान में सम्मानित किया गया और बलिया में सैनिक सम्मान समारोह हुआ था, वहाँ पे अवार्ड दिया गया। क्या बात है। और फिर 26 जनवरी को SHO बनाया गया। क्या बात है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक दिन का SHO बनाया गया। तो वो उसके अनुभव के बारे में बताएं, और आपने उस दिन किया क्या क्या? मैम, वहाँ कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हम उतना दूर तक जाएंगे और बहुत अच्छा महसूस हुआ। वहाँ पे एक विकास पासवान के आदमी आए और एप्लीकेशन लेके आए और बोल रहे थे कि भगतपुर रोड के पास बहुत ज़्यादा वहाँ जाम लगता है जी। तो उसी पे एप्लीकेशन लेके आए थे कि वहाँ जाम ना लगे। तो आपने उसको फुलफिल किया? यस मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए अंजलि, जब आप इंटरनेशनल गेम खेल के आई और आपको SHO बनाया गया, तो आपके आसपास के जो समाज के लोग हैं, उनकी क्या नज़रिया थी आपके प्रति? कैसा उनको लगा? और फिर आप जब स्कूल गई होंगी तो वहाँ कैसा माहौल था? मैम, वहाँ पे सर, मेरे गांव में सर सब कुछ बहुत खुश थे और सबको बधाई दिए। और स्कूल गए तो स्कूल में भी सबको सर लोग को क्लैपिंग करवाएं और कांग्रेट्स किए, यही सब हुआ। और फिर स्कूल में भी सम्मानित किया गया। वाह। और आपके पेरेंट्स का क्या, कितना सपोर्ट है? आपकी मम्मी? मैम, पूरा करती है सपोर्ट मम्मी पापा दोनों। खैर, पापा तो आपके कोच गुरु ही हैं। अंजलि, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी कुछ करे और कोई भी खेल से जुड़े, या फिर कोई खेल उतना आसान भी नहीं होता और भारी भी नहीं होता है, तो वो भी करें और जीवन में आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका। तो आइए मिलते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अंजलि के पापा और उनके कोच श्री मनोज कुमार स्वर्णकार जी। तो आइए मिलते हैं स्वर्णकार जी से और सुनते हैं अंजलि के बारे में और इस ताइक्वांडो खेल के बारे में। जी नमस्ते। मनोज जी, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी कि अंजलि का SHO बनना आपके लिए कितना सुखदायी है? मेरे लिए सबसे खुशी का दिन रहा उस दिन का 26 जनवरी का दिन, जी। जब हमें पता चला कि मेरी एक बेटी है अंजलि कुमारी और मेरी स्टूडेंट भी वो है जी। और ताइक्वांडो के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं वो, और हमें बहुत खुशी हुआ। हम SP सर अवधेश सरोज जी का हम बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने ये मौका अंजलि को दिया गया जी। और इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया गया। एक बलिया, छोटा सा बलिया एक अनुमंडल है, उस जगह मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, अवधेश सरोज जी का। जी। SP सर हैं वो। अच्छा मनोज जी, आप कितने दिनों से ताइक्वांडो गेम सिखा रहे हैं? मैं बलिया में 2005 से ताइक्वांडो का गेम में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बलिया के ब्लॉक के मैदान में। जी। 2005 से मैं। तो अंजलि में जो ये जुनून आया है कि नहीं मुझे ताइक्वांडो सीखना है, तो क्या उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपका सपना था कि नहीं अंजलि भी इसी ताइक्वांडो में आगे बढ़े? मेरा सपना था कि मेरे तीनों बच्चे गेम खेलें और मेरे तीनों बच्चे गेम खेलते हैं। मेरे 2 बच्चे, एक आर्यन है और एक क्रिस है जी। जो कि आर्यन का उम्र है 10 साल, क्रिस का उम्र 11 साल है और अंजलि जो मेरी बेटी है इसकी 13 साल उम्र है। मेरे तीनों बच्चे ताइक्वांडो करते हैं और मेरा एम है कि मेरा बच्चे एशियाड ओलंपिक में क्वालिफाई करे और देश के लिए खेले, मेरा एक सपना है। और पढ़ाई में भी वो आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग का एक सपना बना हुआ है जिसको पूरा करने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जी। अच्छा ये बताइए मनोज जी कि अभी आप बलिया में कहाँ पे सिखाते हैं? मैं बलिया में ब्लॉक के मैदान में प्रैक्टिस करवाता हूँ मॉर्निंग के टाइम में। तो आपकी कोई संस्था वगैरह भी है? हाँ, मेरा संस्था है
बलिया ताइक्वांडो मार्शल आर्ट क्लब है बलिया का नाम। जी और मेरा एफिलिएशन बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन से है। जी। तो कितने बच्चे अभी वहाँ सीख रहे हैं? वहाँ पे अभी 55 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या उनका भी प्रदर्शन ऐसा ही होता है, गोल्ड मेडल? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल भी खेले हैं, जी लेकिन बहुत सारे बच्चे को अवार्ड भी मिला है नेशनल में। और वो जो मेजर ध्यानचंद का जो जयंती जो अवार्ड होता है जी। नेशनल मेडल जीतने के बाद, जी 2-3 बच्चे को भी अवार्ड मिला है। और हाल फिलहाल अंजलि कुमारी जो नेशनल इंटरनेशनल में मेडल दिया गया है, उसमें इसको 50,000 रुपये का भी बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया था। जी। एक पिता होने के नाते और एक कोच होने के नाते आप हमारे दर्शकों, खासकर हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चे को ध्यान दीजिए, चाहे वो जिस लाइन में जाए, स्पोर्ट्स को हो या फिर पढ़ाई हो, आप उस पर पूरा ध्यान दें और बच्चे एक दिन काबिलियत बनेंगे और अपने एम को हासिल ज़रूर करेंगे। वो बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा। ये बताइए मनु जी कि डॉक्टर रोशन सर द्वारा संचालित जो केवी स्टूडियो है, जो एक नए चेहरे, नए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ये उनका प्रयास कैसा लग रहा है आपको? मैं उनका सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ, जिन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया गया। जी मैं उनका बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि हमें मौका मिला यहाँ पे आने का और इस स्टूडियो में, ताकि दूर दूर दराज के गांव के बच्चे, शहर के बच्चे आके अपना प्रतिभा परफॉर्मेंस करें और इस स्टूडियो के जरिए लोगों तक ये मैसेज जाए कि आने वाला भविष्य हम लोग का है, नवयुवा का है और महिलाएं का है, महिला शक्ति शरण का है, शक्तिशाली का है। बस मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर रोशन सर का। अंजलि और मनोज जी, हमारे केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू।